चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मच की सेट नंबर 3.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि उन कंसेप्ट का इसके अंदर यूज़ है। तो चलो देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर 1 है मकतूआ कौस। अब मकतूआ कौस क्या है, चलो समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दायरा है। अब उस दायरे के सिरे से आपने किसी भी एक सिरे से कट किया। देखिए, मान लीजिए इस दायरे का सिरा है, आपने यहाँ से एक कट किया, उसके बाजू में ठीक उसी तरह से एक और कट किया। तो ये सिरे से आपको दो शाख दिख रही है, पहली शाख और ये दूसरी शाख। तो इस शाख के जरिए दायरे के दो हिस्से हो रहे हैं। देखिए, ये पहला हिस्सा कट हो गया और ये बाकी का हिस्सा। तो जो ये पहला हिस्सा कट हो गया है ना, तो ये बन गया है कौस। अब हम इसी को कहेंगे मकतूआ कौस। यानी दायरे के किसी भी सिरे से जब दो शाख निकलती है, तो उस शाख के जरिए जो कौस सामने क्रिएट होता है, उसी को कहेंगे हम मकतूआ कौस। तो हमारे पास ये क्या है, मकतूआ कौस। क्या नाम है इसका, मकतूआ कौस ए बी। उसके बाद देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट है कौसी जाविया। अब कौसी जाविया क्या होता है, अब जो ये मकतूआ कौस ए और बी है, इसके जरिए एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखिए, जो ये शुआ है ओ ए और ओ बी, तो इसके जरिए दायरे के नुक्ते पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। अब इसी एंगल को कहेंगे हम कौसी जाविया। यानी मकतूआ कौस जिस शाख से बना है, उसी शाख के कोने पर एक एंगल क्रिएट होता है और उसी एंगल को कहते हैं कौसी जाविया। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट, कौसी जाविये का मसला क्या कहता है। दायरे में कौसी जाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। कौसी जाविया यानी हम अब भी देखे थे, ये वाला एंगल है, इसी को हम कहेंगे कौसी जाविया। मकतूआ कौस यानी क्या, मकतूआ कौस यानी जो उसके सामने जो कट हुआ हुआ कौस है, ये कट हुए वाले कौस को ही हम कहेंगे मकतूआ कौस। तो क्या कहता है, कौसी जाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। यानी ये हाफ होता है और ये डबल होता है। मान लीजिए हमारे पास ए बी 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, मकतूआ कौस की जो भी पैमाइश होती है उसका हाफ कौसी जाविये की पैमाइश होती है। ये अगर आपने 80 डिग्री लिया रहेगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो कौसी जाविये का मसला सिर्फ इतना ही कहता है। चलो देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। क्या कहता है, मुस्तकीमुल मुहित जो अरबातुल अज़ला के मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ोरबतुल अज़ला क्या होता है। ज़ोरबतुल अज़ला यानी ऐसी शक्ल जिसके पास 4 ज़िले हो, उसको कहेंगे जो अरबातुल अज़ला। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, मुस्तकीमुल मुहित। तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला यानी ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके बाहर से अगर हम कोई सर्कल क्रिएट करें तो वो आसानी से गुजर जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, ये सिरा, यानी ज़ोरबतुल अज़ला के चारों जो सिरे हैं वो सर्कल को टच होना चाहिए, तो ही हम कहेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। क्या नाम है उसका, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। तो ए बी सी डी ज़ोरबतुल अज़ला के चारों सिरे सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर एक भी सिरा मिस कर जाए तो वो मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा ज़ोरबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले की जो रास है वो सर्कल को टच करते हुए हो, उसी को कहेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। अब उसमें क्या लिखा है, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुकाबिल यानी क्या, आमने सामना। अभी ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, यानी दोनों का आमने सामने के मुतम्मिम होते हैं। यानी क्या, ए और सी दोनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। मुतम्मिम यानी क्या, 180 डिग्री। अगर एंगल ए 110 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि तभी दोनों मिलाकर 180 हो पाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, अगर एंगल भी 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। यानी आपको दोनों मिला के कैसा भी 180 लाना ही पड़ेगा। यह है मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला। चलो देखते हैं इसके ऊपर सवालात। सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, दायरे का मरकज़ ओ है, दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ कुतर के मसावी है। तो आपको ये चारों सवाल के जवाबात करना है।
सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, एंगल ए ओ बी किधर है, एंगल ए ओ बी, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है। और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, खाली दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ उत्तर के मसावी है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है। दायरे का मरकज ओ है, दायरे के भीतर ए बी की लंबाई निस्फ उत्तर के मसावी है। दायरे का भीतर कौन सा है, ए बी। अब ए बी निस्फ उत्तर के मसावी यानी क्या, ओ ए के मसावी हो गया। अब ओ ए ओ बी के मसावी है, क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ उत्तर इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों जिले आपस में मुतमासिल हैं। तो ये मुसल्लस क्या हो जाएगा, मुसल्लस ए बी सी मुतसाविल अजला मुसल्लस है। इसका मतलब क्या होता है, उसके तीनों जो जिले हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। वो तीनों जिले के हम नाम लिखेंगे। जिला ए बी मुतमासिल है जिला ओ ए के, जिला ओ ए मुतमासिल है जिला ओ बी के। ये ओ ए बी और ओ बी ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और आपको जब पता है किसी भी मुसल्लस के अंदर जब तीनों जिले इक्वल हैं तो तीनों जाविये भी इक्वल होंगे। ये जाविया ओ, जाविया ए, जाविया बी, तीनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। एंगल ए ओ बी इक्वल, एंगल ओ ए बी इक्वल, एंगल ए बी ओ इक्वल। ठीक है। अब आपको पता है तीनों मिला के 180 डिग्री होता है और तीनों इक्वल है। तो एक कितने का हो गया, 60 का, क्योंकि तीनों मिला के 180 का होता है। तो एक कितने का हो जाएगा, 60 का। तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब उसका रीजन क्या आएगा, मुतसाविल अजला मुसल्लस का जाविया। मुतसाविल अजला मुसल्लस का जाविया कितना हो गया, ए ओ बी 60 डिग्री। यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 हम बाद में करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, कौस ए बी किधर है, कौस ए बी, ये देखिए ये वाला कौस, कौस ए बी हमें पता करना है। तो चलो लिखते हैं कौस ए बी। अब देखिए कौस ए बी किसके सामने है, ये वाले एंगल के सामने। ये क्या है, मरकजी जाविया है। ये मसला हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के नज़ीरी कौस के मुतमासिल होती है। तो कौस ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये कौस भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका रीज़न क्या है, कौस के पैमाइश की तारीफ, कि मरकजी जाविये की पैमाइश उसके मुकाबिल के नज़ीरी मकतुआ कौस के बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया कौस के जाविये की पैमाइश की तारीफ। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, एंगल ए सी बी किधर है, एंगल ए सी बी। देखिए ये वाला एंगल हमें बताना है और ये वाला एंगल किसके मुकाबिल है, ये देखिए मकतुआ कौस दिख रहा है, ये ए बी। हमने अभी पढ़े कि ये कौसी जाविया यानी कोने पर क्रिएट हो रहा, मतलब क्या है, कौसी जाविया। तो कौसी जाविया की पैमाइश उसके मकतुआ कौस का निस्फ होती है। तो ये ए बी अगर आपको पता है तो ये एंगल सी उसका हाफ हो जाएगा। ये हमने अभी मसला पढ़े हैं। तो चलो मसला लिख लेते हैं। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौस ए बी, यानी ये वाला एंगल है वो इस कौस का हाफ है, कौस ए बी का हाफ होता है। ये हमने मसला अभी देखे। इसका रीज़न क्या आएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आपको खाली कीमत रखनी है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ कौस ए बी। कौस ए बी कितना है, कौस ए बी है 60 डिग्री। तो आपको ए सी बी कितना हो जाएगा, उसका हाफ, यानी 2 से आपको 60 को डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा, 30। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौस ए सी बी की पैमाइश मालूम कीजिए। कौस ए सी बी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कौस ए सी बी कहाँ है, ए सी बी, देखिए ये वाला कौस दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें पता है पूरा सर्कल 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे। जब हम इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक बचा क्या, ए सी बी, इतना हिस्सा बचेगा। तो हमें क्या करना है, 360 में से ये कॉस ए बी को माइनस करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ए सी बी। तो कॉस ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस कॉस ए बी, क्योंकि सर्कल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 में से अगर आपने कॉस ए बी की पैमाइश है आपके पास 60 डिग्री,
तो आप 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 300 डिग्री। तो कॉस ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 300 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। शक्ल में पी क्यू आर एस मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला है। देखिए पी क्यू आर एस, इसके चारों रास टच हो रहे हैं सर्कल को, इसका मतलब ये क्या है, मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला है। सवाल में क्या क्या दिया है, पी क्यू ज़िला मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के। पी क्यू ज़िला मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला क्या है, इक्वल है। और क्या दिया है, एंगल पी एस आर 110 डिग्री। एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल कितना दिया है, 110 डिग्री। और क्या पूछा है पहला सवाल, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल हमें बताना है। और हमें पता है कि आमने सामने के दोनों जाविये मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये 180 डिग्री के होते हैं। जब ये 110 डिग्री का है, ये 110 का है, तो सामने वाला कितने का हो जाएगा, 70 का। खाली आपको अब लिखना है, तो चलो लिखते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम पहले उसको कॉपी कर लेंगे। ये सब हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसको कॉपी कर लिए। उसके बाद क्या पता करना है, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, यानी ये वाला एंगल प्लस उसके मुकाबिल का एंगल, दोनों मिला के कितना होता है, 180 का होता है। इसका रीज़न क्या आएगा, मुस्तकीमुल मोहित ज़ोरबतुल अज़ला का मसला, दोनों मिला के 180 होता है। हमारे पास क्या दिया है उसमें से, खाली ये दिया हुआ है और ये पूछा है, तो जो दिया है उसकी वैल्यू रख देते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस पी एस आर कितना है, 110 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है, 180। अब ये 110 को आपको इक्वल के उस साइड लेके जाना है, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110। 110 वहाँ पे चले गया। अब 180 में से आपको 110 को निकालना है, तो कितना मिलेगा, मिलेगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। कहाँ है, पी क्यू आर, आपको ये पूरा कॉस बताना है। कॉस पी क्यू आर किसके सामने है, एंगल पी एस आर के सामने है। और हमें पता है कि मकतूआ जो कॉस होता है उसकी पैमाइश उसके मुकाबिल के जाविये का डबल होती है। तो चलो देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। कॉस पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये वाला एंगल का डबल हो जाएगा, एंगल पी एस आर इंटू 2। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आप कीमतें रख दो, पी एस आर है हमारे पास 110 डिग्री, तो 2 इंटू 110 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 2 ज़रब 110 इज इक्वल टू 220 डिग्री। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा है, कॉस क्यू आर कहाँ पर है, कॉस क्यू आर, देखिए ये दिख रहा है बाहर वाला कॉस, ये पूछा है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, ज़िला पी क्यू मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के, तो इसको लिख लेते हैं, वितर पी क्यू मुतमासिल है वितर आर क्यू के, यानी पी क्यू मुतमासिल है वितर आर क्यू के। जब आपको पता है जब ये दोनों वितर मुतमासिल हैं, तो उनके सामने के जो कौस है नज़ीरी, वो भी क्या होंगे, मुतमासिल। तो कौस पी क्यू मुतमासिल हो जाएगा कौस आर क्यू के। तो कौस पी क्यू मुतमासिल है कौस आर क्यू के। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, मुतमासिल वितर के कौसैन, यानी मुतमासिल वितर के कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। अब हमें बताना है क्यू आर, कौस क्यू आर कहाँ पे, यहाँ पर है। अब आपको दोनों मिलाकर आपने निकाले हैं, कॉस पी क्यू आर दोनों मिलाकर कितना आया था यहाँ पर, 220 डिग्री। दोनों मिलाकर 220 है, और आपको खाली आधा हिस्सा बताना है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू प्लस आर क्यू कर देंगे। कॉस पी क्यू प्लस कॉस आर क्यू इज इक्वल टू कॉस पी क्यू आर, क्योंकि ये पूरे हिस्से के अंदर आपको दो कॉस मिलेंगे, ये पहला कॉस और ये दूसरा कॉस, दोनों मिला के होता है कॉस पी क्यू आर। और आपके पास क्या कीमत मौजूद है, आपके पास पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल हैं, तो हम पी क्यू के बदले में क्यू आर ले लेंगे। तो ये पी क्यू के बदले में क्या आ गया, क्यू आर, और यहाँ का ये क्या हो गया, क्यू आर।
क्यू आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो ये एक क्यू आर, एक और क्यू आर, कितना हो गया 2 QR। अब हमें क्या करना है, जब ये 2 को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा डिवाइड के अंदर। तो 220 डिवाइड बाई ये 2 यहाँ पर आ गया और ये क्यू आर वैसे ही रहेगा। अब आप 2 से काट लीजिए, आपको मिलेगा क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, एंगल पी आर क्यू। कहाँ है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें बताना है और हमें उसके सामने का कौस पता है कि कौसी ज़ाविये की पैमाइश उसकी मख्तुआ कौस का निस्फ होती है। तो पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये जो सामने का कौस है उसका हाफ हो जाएगा। सामने का कौस हमने अभी निकाले थे, वो कितना आया था, वो आया था 110 डिग्री। जब ये 110 डिग्री है तो सामने का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 55 डिग्री का। चलो करते हैं, एंगल ऑफ पी आर क्यू, एंगल ऑफ पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल सामने वाले कौस का हाफ होता है। तो सामने वाला कौस कौन सा है, कौस पी क्यू। तो कौस पी क्यू का हाफ इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसका रीजन क्या आएगा, कौसी जाविये का मसला। अब आप कीमतें रख लो, 1/2 ज़रब 110, पी क्यू की कीमत कितनी है 110। अब आपको 2 से काटना है, 2 से काटेंगे तो आपको कितना मिलेगा 55 डिग्री। एंगल ऑफ पी आर क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 55 डिग्री। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4।